Come on, dear student. In previous session, we discussed about the horizontal power sharing. This is about the form of power sharing. In first session, we concluded that power can be shared horizontally among different organs of the government. Today, we will discuss about the second form of power sharing, that is vertical power sharing. Okay, vertical power sharing. Now, you have to know what is vertical power sharing and how power is shared in vertical power sharing. Vertical power sharing means power sharing in different level of the government. Different level of the government means among central government, among state government, and among local self-government. Here, I want to clarify some fact about this कि सारी दुनिया एक तरह के पावर शेयरिंग को नहीं अपनाती है. ये जो आप वर्टिकल पावर शेयरिंग देख रहे हैं, इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं. दैट मीन्स कि जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे इस तरह के पावर शेयरिंग को अपनाया जाता है. यूनिटरी गवर्नमेंट में इस तरह के पावर शेयरिंग को नहीं अपनाया जाता है. हम जो पीछे दो उदाहरण देखे, उसमें एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का देखा. बेल्जियम के उदाहरण में हमने फेडरल पावर शेयरिंग का स्पष्ट उदाहरण देखा, जहां एक यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, उसको पावर दी गई. स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, उसको पावर दिया गया. और फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, उसको पावर दिया गया. अपने देश भारत में भी इसी तरह के पावर शेयरिंग को अपनाया गया है. अपना देश भारत फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के सिद्धांत पे चलता है. यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर अलॉट किए गए हैं, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को अलॉट किए गए हैं, और लोकल कम्युनिटी के विकास डेवलपमेंट के लिए जो स्टेप उठाने चाहिए उस तरह के पावर्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को या कम्युनिटी गवर्नमेंट को दिया गया है. अलग अलग देशों में ये जो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं, उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है. तो इस पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. इस तरह के पावर शेयरिंग को हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं. चलिए आइए हम थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की चर्चा करते हैं. पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एज रिलीजियस ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, एक्सेट्रा. As we saw in Belgium, that power is shared in linguistic groups for their cultural and social development and linguistic development. In Belgium, every section of the society, that Dutch speaker, French speaker, and German speaker, had given some special rights to form community government for the development of themselves. And that community government were responsible for the development of culture, language, and religion, etc. for their respective community. और इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत सारे देशों में करी गई है कि सोशल ग्रुप जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप हैं उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं और उसके राइट्स की सीमाएं निर्धारित करी गई हैं कि आप अपने कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए
जो आपके रिलीजन के डेवलपमेंट के लिए जो सही मतलब लीगल कदम आप उठा सकते हैं, आप अपने कम्युनिटी के लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए लीगल कदम उठा सकते हैं। ये यहाँ पर एक चीज़ आप स्पष्ट कर लीजिए कि इस तरह के जो सोशल ग्रुप्स और लिंग्विस्टिक ग्रुप होते हैं उसको ये राइट कदापि नहीं दिया जाता है कि संविधान के इतर जा करके, संविधान के आत्मा या संविधान के जो रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं उससे बाहर जा कर के आप कोई कदम उठाएं और डेवलपमेंट का कोई प्रयास करें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। इस तरह से हमने देखा दो तरह के पावर शेयरिंग को, एक जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है जिसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे पावर शेयर किया जाता है, और दूसरा लिंग्विस्टिक और रिलीजियस पावर शेयरिंग है जिसका मुख्य उद्देश्य कल्चरल डेवलपमेंट होता है रेस्पेक्टिव कम्युनिटी का। ओके, नाउ रेस्ट is one form of power sharing, that power sharing among political parties and etc. About this we will discuss in our next session. Stay home and keep yourself safe. Okay.